आज है 5 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की मूल्य के पॉइंट्स। आज से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। तो शिव बाबा को, निराकार परमात्मा को वही बच्चे पसंद हैं जिनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान की समझ से चल रहे, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा निराकार में टिकते, निराकार स्वरूप को महसूस करते, वो कंबाइंड स्वरूप को महसूस करते परमात्मा की। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो हो रही हैं चीज़ें, वो तो भक्ति मार्ग में भी होती हैं, हो रही हैं। सीनरी में कोई मतलब बाबा को नहीं है। उसको ड्रामा से कि सीनरियों से मतलब नहीं है। वो तो आत्माओं का पिता है, वो निराकार है, तो उसे अपने वही बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जो आत्मा का पाठ पढ़ रहा है और वो पढ़ा रहा है आत्मा का पाठ, वो निराकार। कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं, बाबा ने पूछा। तो शिव बाबा बताते कि तुम्हें खेल खेलते, है ना, इस ड्रामा में हमको खेलते खेलते 5000 वर्ष हो गए, रोल बजाते, पार्ट बजाते, अपनी स्मृति को भूलते चले गए। इसमें हमने अपने आप को शरीर ही समझ लिया। अब वानप्रस्थ, वाणी से परे जाना है, घर जाने की तैयारी करो। रहना है यहाँ, अब कहाँ चलना है? घर, मतलब अपने शांति धाम में जाके फिर सुख में। ये मन पहले अपने शांति की अवस्था को, अपनी स्टेज को पूर्ण करके फिर सुख में आता है। पुराने संस्कारों को, पुरानी आवाज़ों से परे, जो भी पुराने संकल्प हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाते हैं, परे चलते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, उन सबसे भी परे जाना, सुनना ही नहीं उनको, चलने दो। मेरा तो एक बाबा, वो उसकी बात सुनना है, उस निराकार की। तो ज्ञान समझकर रोल से न्यारे रहो, क्योंकि बनी बनाई कहानी से अपने को अलग करते जाना है। महफिल में जल उठी समा, तो अब सब उठ गए हैं, जाग गए हैं। आज का गीत था। शिव बाबा कहते, पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मन देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जितना हम अपने को स्वीट साइलेंस निराकार में टिकाएंगे, उतने हमारे संकल्प जो पुराने हैं वो खत्म होने लगेंगे, और तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनते जाएंगे। संकल्प शुभ होते जाएंगे। जितना फैलाया था, अब सबको अलग होकर देखना है, अब समेटना है सब। तो परमात्मा के साथ, साइलेंस के साथ, हमारा अपना साइलेंस ही हमें सुख देगा। क्योंकि जब यह महसूस हो कि मैं हूँ ही कंबाइन, तो महसूसता को समझना है, वो महसूस करना है, उसकी उसकी वो साइलेंस स्थिति जो मेरी है भगवान के साथ, वो अपनी कंबाइंड की साइलेंस की स्थिति को फील करना। और करते करते, ये करते करते, रहते रहते, उसकी स्थिति में सारा सत्य हमारे सत्य से अलग हो जाएगा और हमें दिखेगा। अब कहानियों की ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, ज़्यादा फंसना नहीं, क्यों है ऐसा, कैसे है, बाबा ने ऐसा कहा, वैसा कहा। कितने सारे क्वेश्चन में भी अपन फंसते हैं ना, तो वो क्वेश्चन में भी नहीं फंसना है। अगर नहीं फंसेंगे, सब कहानियों से परे होकर अपने को परमात्मा के साथ देखेंगे, शिव बाबा के साथ कंबाइंड देखेंगे, तो 1 सेकेंड में जीवन मुक्त, मतलब मैं
एकदम अलग हो गई सारे ड्रामा से और परमात्मा के साथ हूँ। उसकी आँख से देख रही, उसके साथ देख रही। सारी कहानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबसे पहचान इस मन ने बनाई। चित्रों से, कहानी से, अब सब चित्रों को भूलना है क्योंकि मैं तो परमात्मा के साथ था। इन कहानियों को अपना समझकर मेरा मेरा कहते इसी में फंस गया। मैं तो सदा से अलग था, मन बिल्कुल अलग था। वही अपन, क्योंकि वो हम लोग को पता नहीं था, हम तो उसी कहानी को अपना समझ रहे थे, यही मेरा है, यही। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें बताया, तुम ये नहीं हो, तुम तो मेरे साथ कंबाइंड हो। तो अपने को याद दिलाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, सर्कल चलता रहता है। मैं परमात्मा के साथ अब देख पा रहा हूँ सारे कहानियों से अलग होकर। इन कहानियों को भी बाबा कहते मुझे नहीं। ओम शांति। नारद और मीरा में मीरा भक्त हैं। इनकी हम कहानी सुनते हैं, इनका गायन सुनते हैं, इनकी माला नहीं कोई फेरता या माला नहीं बनती। रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है, भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती। तो जो भक्त हैं होते हैं उनको साक्षात्कार होता है, निराकार के द्वारा ही होते हैं सारे साक्षात्कार। रुंड माला, वैजंती माला पूजी जाती है। जिन बच्चों की विजय होती है, राजगद्दी में बैठते हैं, वैजंती माला, विष्णु की माला वही है विजयंती माला। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। रुद्र माला तो सब करते हैं, माला करते हैं ना 108 की। तुम भक्त नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। परमात्मा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, तुम भक्त नहीं, तुम ज्ञानी हो। मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। तो जो ज्ञान को समझकर अपने को ड्रामा से अलग समझते हैं, निराकार सत्य को जान जाते हैं, जो सत्य का सागर, ज्ञान का सागर है ही, शिव बाबा ने कहा माला तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों को भी पूजन होता है, अंगूठी बनाकर पहनते हैं यहाँ लौकिक में। सब ग्रहों नक्षत्रों को दिखाकर पर उसे सब दिखाकर फिर पहनते हैं, अपने हाथों में धारण करते, उसकी पूजन करके कि इस दिन पहनना है, ये करना है। तो हमें तो अपनी भगवान के जैसे बनना है। शिव बाबा है ही वो सूर्य, ज्ञान सूर्य। तो हम जब उसके साथ होते हैं, वो ज्ञान के सूर्य के साथ हम चमकते हैं, जब हमारा भी सूर्य प्रकट होता है कंबाइन के साथ हम, क्योंकि हैं ही अपने परमात्मा के जैसे, बिल्कुल कंबाइन में हम उसी के जैसे हैं। तो के साथ हमारा सत्य स्वरूप चमकता है, तो हमारे सारे ग्रह नक्षत्र सब खत्म हो जाती, सारी ग्रहचारी से छूट जाते हैं। वो परे ते परे ज्ञान का सूरज जो सदा चमकता है। तो मुझे सब अपनी चमक वैसी ही है, मेरी ये समझना है, मैं हूँ ही ज्ञान मास्टर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ, जिसके निकलते ही, प्रकट होते ही सारा अंधियारा खत्म हो जाता है। तो मैं इस ड्रामा के बंधन से परे हूँ। मुझे कोई ग्रहचारी नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं, मैं तो हूँ ही परफेक्ट, संपूर्ण। अच्छी रीति पढ़कर ऐसी अवस्था बनानी है। परमात्मा एक ही वारा सृष्टि को बदलने आते हैं। संगम युग में सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना ही है। जितना कंबाइंड स्वरूप की याद बनी रहती है स्मृति में, उतना मुश्किल की कोई बात ही नहीं होती। जैसे ज्ञान याद आता, जब भी कोई बात आती, ज्ञान याद है तो मुश्किल वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि याद आ जाता ड्रामा जो होना है वही हुआ है, हर बात में कल्याण है। तो जब इतनी अच्छी अच्छी माइंड में बातें चलेंगी मन में कि नहीं कल्याणकारी है सब, तो फिर बात भी नहीं आएगी कोई ऐसी। जितना सहज याद रहने लगेगी, उतना बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैठकर याद करते हैं माना हर टाइम थोड़ा टाइम निकालना है उसको याद करने के लिए, नहीं, हर टाइम वो मेरे साथ है, छोड़ना ही नहीं है उसकी याद को कि मुझे बैठना पड़े।
अब वो मेरे साथ रहता है, उसके साथ जीना है भगवान के साथ। फिर वो अनुभव भी होने लगते साथ के। अपनी एकदम हल्की स्थिति से रहना है, लाइट स्थिति में रहो, सब कुछ सहज होता जाएगा। आप हो ही देखने वाले, दृष्टा। ये याद रहे, सूर्य चमकता है तो अपने आप सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है जैसे सूर्य चमकता है। तो अपनी स्टेज वैसी कि मैं हूँ ही चमकता हुआ सूर्य। कर्ता भान में नहीं बनना, कर्ता मैं हूँ ही नहीं, करने वाला मैं नहीं हूँ। पूरी तरह निश्चिंत रहना। जितना विश्वास, निश्चिंत रहेंगे तो निर्णय सही होंगे, और निर्णय सही होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। विजयी बने ही हुए हैं, त्रिकालदर्शी होकर देखना है। निश्चय में ही विजय समाई हुई, शिव बाबा ने कहा। तो अपनी बिल्कुल अलग हूँ मैं, सब कुछ अलग करके एकदम मैं परमात्मा के साथ हूँ। ये ही है मुक्ति, एकदम सब कुछ अलग करके देख लेना। ओम शांति।